हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस को, जो अभी तो जुलाई सेशन में हमारा जो है सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो आई होप कि दिसंबर में तो इस बार होगा ही होगा, और फॉर्म उसका नोटिफिकेशन जो है अगस्त तक आ जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है ना। तो देखिए कब तक आता है नहीं आता है, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में फिक्स होने वाला है ना। तो चलिए हम लोग एक टारगेट लेते हैं कि अभी 2-4 महीने में ही हम लोग अपना जो है जो सीटेट से रिलेटेड है वो सारी क्वेश्चंस को हम लोग अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आने वाले टाइम तक हम एक बहुत अच्छा बैकअप बना लें और हम अच्छे तरीके से हमारी तैयारी हो जाए, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि सी सीटेट 2025 का, है ना, दिसंबर सेशन का, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमारा देखते हैं कि हम लोग आज फर्स्ट जो है सीडीपी ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग पेपर 2 का जितना भी क्वेश्चंस है, चाहे वो सीडीपी हो या फिर आपका जीएस हो या फिर हिंदी इंग्लिश हो, जो भी हो, हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि बच्चे के विकास के लिए सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है ना। तो बच्चे जो है विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, किस प्रकार से सहायता करता है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थी को आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, है ना, इसका आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, है ना। ये तो नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। हाँ ये होगा, है ना। और नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। नहीं, ये नहीं होगा। ये थर्ड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है ना। क्या यह कथन सही है या नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि सही हो सकता है। क्या हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर पहला सही होगा तो हम सिर्फ एक पार्टिकुलर जेंडर के अब को माइंड में रख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो है स्त्रियों की अपेक्षा, जो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, है ना। देखा जाए तो हर फील्ड में गर्ल्स भी आगे आ रही हैं और बॉयज़ भी, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो है स्त्रियां ज़्यादा बुद्धिमान है या पुरुष ज़्यादा बुद्धिमान। ये जेंडर स्टीरियोटाइप का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, है ना। तो इसीलिए हम इसको, ये नहीं होगा, है ना। उसके बाद सेकेंड है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। हाँ ये होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप होती है ना, यहाँ भेदभाव कर रहा है ना, ये नहीं हो सकता, है ना। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है ना। नेक्स्ट है बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, ये नहीं होगा। फोर्थ जो है ये सभी, ये नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन सेकेंड जो है हमारा सही होगा, है ना। नेक्स्ट है, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे, है ना। तो जो एक एक क्या है, इरफान नाम का एक बच्चा है, वो इसके पास कोई खिलौना है, उसको वो अलग अलग कर देता है, तो खोल करके, है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस अलग अलग कर देता है तो आप क्या करेंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है उस पर हम हमेशा नज़र रखेंगे। नज़र रखने से तो वैसा कोई ये नहीं बनता है ना। सेकंड है कि उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। हाँ ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड क्या है देख लेते हैं, उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, आपके समझाने ना समझाने से बच्चे पर कोई असर नहीं होगा, है ना। वो उसको जो करना है वो करेगा ही, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट है, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। बच्चे को तो हम खिलौने से रोक नहीं सकते, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस और संकेत करता है ना। तो यह किस और संकेत करेगा,
जब हम किसी भी बच्चे को भ्रमण के लिए ले जाएंगे तो बच्चे वहाँ क्या क्या सीखेंगे नहीं सीखेंगे, है ना। उस तो आ करके वही जो है ये क्रिस्टीना जो है अपने बच्चों से पूछती है ना, कि भ्रमण करती है यह किस ओर संकेत करती है ना, कि यह भ्रमण करना जो है किस ओर संकेत करवाता है ना। तो क्या संकेत करवाता है? सीखने के लिए आकलन। हाँ, ये हो सकता है कि बच्चों को ले जाकर के कहीं भी हम कुछ भी सिखा सकते हैं, है ना। आकलन के लिए सीखना, है ना। आकलन के लिए सीखना तो नहीं होगा, है ना। हमें सीखने के लिए आकलन करना होगा, है ना। तीसरा हो जाएगा आकलन का सीखना, है ना, ये भी नहीं होगा, है ना। सीखने का आकलन, ये भी नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि क्या है। पहला देखते हैं, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि विद्यार्थी ना ही उनकी विशेषताएं समान होती है और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तो अगला देखते हैं, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है ना। हाँ, सभी बच्चों के लिए एक तरह का पाठ्यचर्या संभव नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट है कि एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है ना। जो है कक्षा में जो है क्षमताओं को जो है एक तरह से विकसित नहीं किया जा सकता है ना। तो ये भी नहीं होगा हमारा। ऑप्शन 4 देखते हैं कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। हाँ, ये सही हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जो है कोई भी जो है विद्यार्थी जो है ना रुचि में समान हो सकता है, ना प्रतिभा में, और ना ही और कुछ में। हाँ, कुछ कुछ चीज़ में सिमिलर हो सकते हैं बट सारी चीज़ों में नहीं हो सकते, है ना। तो इसके लिए जो है हमारा ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है सृजनात्मक के लिए, है ना। विषय वस्तु आधारित प्रश्न, जी नहीं, ये तो नहीं होगा। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, हाँ ये हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी हमारा, बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षार्थियों को शिक्षार्थियों के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के लिए साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में, नहीं ये तो नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में। तो अधिक से अधिक सहगामी पाठ्य क्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना, है ना। ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है नहीं करना, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, है ना। हाँ, ये हो सकता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। जी नहीं, कक्षा के बाहर तो आप बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते, है ना। तो ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन नहीं है। रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा नहीं है? मौखिक प्रश्न, ये तो नहीं होगा, मौखिक प्रश्न नहीं होगा। दूसरा हो जाएगा सत्र परीक्षा, हाँ ये सत्र परीक्षा हो सकता है ना। तीसरा है प्रश्नोत्तरी और लेख, ये भी नहीं होगा। दत्त कार्य, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन जो है सेकंड हमारा करेक्ट है ना। उसके बाद देखते हैं भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। किसमें देखा जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है हमारा विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में, हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट है सेकेंड ऑप्शन विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, नहीं ये तो गलत माइंडसेट है ना। तीसरा है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए एक कारक के रूप में, नहीं ये जटिल तो बनाना ही नहीं है, जहाँ तक कि और बच्चों को सरल करके बताना, समझाना है और रखना है इन्वायरमेंट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है हमारा, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सघन अभ्यास कार्य, सघन अभ्यास कार्य तो नहीं, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, ये भी नहीं होगा। थर्ड है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। चौथा है समुचित उपचारात्मक कार्य, हाँ ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, क्या होता है सबसे गहन और जटिल? किशोरावस्था के दौरान हो सकता है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में माना जाता है, जी नहीं। ऑप्शन नंबर ए में जो है सबसे ज़्यादा बच्चों में चेंजेस आते हैं, है ना, उनके वॉइस में, उसके फिजिकल हेल्थ में, उनके मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो किशोरावस्था के दौरान होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सबसे अधिक गहन और जटिल जटिल सामाजिकरण होता है ना। तो किस में होता है? किशोरावस्था में, है ना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना, अनुवांशिकता जो है एक सामाजिक संरचना है ना, तो वो कैसे है ना। तो वो गौण है, नहीं ये नहीं होगा। कल्याणात्मक है, जी बिल्कुल नहीं। स्थिर है, हाँ ये स्थिर है, ये ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, किसमें सीखता है बच्चा सबसे बेहतर? निष्क्रिय नेचुरल में, शब्दों को समझाने के द्वारा, नहीं ये तो नहीं होगा। शब्द तो बच्चा जो है 2 वर्ष में सीखेगा ही नहीं, है ना। उसके बाद अमूर्त तरीके से चिंतन करना, चिंतन भी नहीं कर पाएगा 2 साल का बच्चा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, तो भाषा का जो अर्जित तो बच्चा कर नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत सीखेगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, हाँ ये इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो है बच्चा सीख सकता है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? समझ के लिए, है ना, समझ के लिए कौन सा जो है प्रदर्शित नहीं करता है ना। तो क्या हो जाएगा? नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, है ना। तो ये जो हो जाएगा ये तो नहीं होगा, है ना। नियम कैसे काम करता है इससे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये तो उचित नहीं होता है ना। सेकेंड है समानता और अंतर देखने और सदृढ़ता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के सिद्धांत से संबंध है। तो क्या सीखने से संबंध है? विकासवादी, जी नहीं। विकासवादी से तो विकास तो होगा लेकिन जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो तब तक ना हो पाएगा, है ना। तो सेकेंड है व्यवहारवादी, जी हाँ व्यवहारवादी जो है हमारा हो सकता है ना। रचनावादी ये तो नहीं होगा, संज्ञानवादी नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है हमारा करेक्ट होगा, व्यवहारवादी होगा, है ना। नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, है ना। एक शिक्षिका जो है वो अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि कराती है ना। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्या नहीं करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित करना चाहिए, करना सिखाना चाहिए, है ना। तो ये तो नहीं होगा, है ना।
नेक्स्ट है विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना चाहिए, है ना। तो ये तो हो सकता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, जी बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है हमारा राइट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है ना। जो छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है पठन कठिनाई का नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या हो जाएगा, पठन गति और व्यवहार में कठिनाई, है ना। यही पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, हाँ यही हो जाएगा, है ना। हो सकता है ना। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये तो नहीं होगा, है ना। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ये भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, है ना, ये शब्द होगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। वो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है ना। तो कौन सा नहीं है, आइए देखते हैं। पहला है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, जी हाँ, उन्हें तो कार्य करने में जो है आनंद आता है, कोई भी कार्य, है ना। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, है ना। हाँ ये तो करते हैं, है ना। यहाँ हमें पूछा जा रहा है कि नहीं का क्या हो, है ना। अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, इसका हमें आंसर करना है ना। उसके बाद थर्ड है कि वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, जी बिल्कुल, वो चैलेंजेस जो है ज़्यादा फेस पसंद करना चाहते हैं, है ना, कि देखते हैं क्या होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है वे हमेशा सफल होते हैं, है ना। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये 3 इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की और संकेत करता है ना। आत्मनियमन किस ओर संकेत करता है। तो पहला है कि विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, जी नहीं, ये तो नहीं होगा। सेकंड है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, ये भी नहीं होगा। थर्ड है स्व अनुशासन और नियंत्रण, है ना, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपनी योग्यता को और अपनी क्षमता को देखते हुए, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, जी नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि उल्टा पूछा जा रहा है ना, नहीं है ना, इसीलिए। व्यवहार का अध्ययन सीखना, जी हाँ, ये हो सकता है। थर्ड है अन्न अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। फोर्थ देख लेते हैं, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है हमारा सही हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना, है ना। नेक्स्ट है 22 नंबर, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, है ना। दुनिया के तो पहला ऑप्शन देखते हैं, दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी भी की भूमिका पर बल देता है ना। किस पर बल देता है, तो उसकी भूमिका पर, तो ये हो सकता है हमारा, है ना। नेक्स्ट है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, ये भी नहीं होगा। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट होगा, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर,
सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, कौन है सृजनात्मक शिक्षार्थी? बहुत बुद्धिमान जो होते हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो तो नहीं होगा, है ना। उसके बाद क्या है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना। पार्श्व सेंट्रल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है ना। हाँ ये हो सकता है ना। उसके बाद है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है? जी नहीं, ये तो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। तो ये किसका है? अवधारणाओं का विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो ये बौद्धिक विकास इसमें हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी किस प्रकार भिन्न होते हैं? विकास की दर पर, विकास कर्म, विकास की सामान्य क्षमता पर, है ना, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन पे, है ना। 25 नंबर कहता है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन क्या, तो यह कथन क्या कहलाता है ना। तो आइए देखते हैं। पहला है कि गलत हो सकता है क्योंकि विकास चिंतन नितांत व्यक्तिगत मामला है। जी नहीं, ये तो नहीं होगा। सही है क्योंकि विकास कर्म में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। जी नहीं, शारीरिक विकास तो नहीं आता है ना। उसके बाद है तीसरा है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। जी हाँ, ऑप्शन थर्ड जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है ना। मानव विकास जो है कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है मानव विकास का सिद्धांत? तो पहला है अनुक्रमिकता। जी नहीं, ये तो नहीं होगा। दूसरा है कि सामान्य से विशिष्ट, ये भी नहीं होगा। थर्ड जो है प्रतिवर्ती, हाँ ये हो सकता है। उसके बाद है निरंतरता। जी नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, प्रतिवर्ती हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निःशक्त बच्चों के लिए सम्मिलित शिक्षा की, यहाँ ल हो जाएगा, है ना। सम्मिलित शिक्षा की केंद्रीय प्रतियोगिता योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शिक्षक अवसर उपलब्ध कराना, है ना। तो किसमें जो शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? विशेष विद्यालय, ये नहीं होगा, है ना। उसके बाद दूसरा है मुक्ति विद्यालयों, ये भी नहीं होगा। तीसरा है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है नियमित विद्यालय, जी हाँ ये हो सकता है ना, और यही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है ना। सीखने के विषय में सही है, लर्निंग के बेस पे, है ना। तो क्या सही हो जाएगा? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों के को संतुष्ट करने वाला हो। हाँ ये हो सकता है ना। उसके बाद है सीखने के, नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन, सीखने के लिए किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, प्रभावित होता है ना। जब हम सीखते हैं तो हमारा संवेग में जो है परिवर्तन होता है, प्रभावी होता है ना। नेक्स्ट है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। जी नहीं, सीखना जो है मानसिक क्रिया के साथ साथ हमारा व्यवहारिक क्रिया भी है ना। और चौथा जो है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत कराती है कि किस तरह का सिखाना नहीं हुआ, है ना। तो ये तो नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, मूल्यांकन इवेल्युएशन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए?
इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहला जो है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, जो शिक्षार्थी होते हैं है ना, उसके उपलब्धि को मापना, ये होता है इवैल्यूएशन? जी नहीं, ये तो नहीं होगा। सेकंड जो है, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं। इवैल्यूएशन का मतलब ये नहीं होता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि उसे इवैल्यूएट करना कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी उसके पास नॉलेज है ना। तीसरा है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है ना, क्योंकि जो बच्चे के पास जो है कमी है उसको सिखाया जाना चाहिए, उसका निदान होना चाहिए है ना, और उसका उपचार भी होना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की त्रुटियां निकालना तथा उसकी उपलब्धि मापना। जी नहीं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यस्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है ना। जो नई जो पूर्व जानकारी से जो जोड़कर जो सीखते हैं, समृद्ध होते हैं है ना, उसे हो सकता है ना ये। नेक्स्ट है पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। जी नहीं, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। ये भी नहीं होगा। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट है। तो ये हमारे आज के 30 CDP के क्वेश्चंस थे। तो आई होप ये आपको CDP के क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसी तरह के सेशंस और भी मैं लाता रहूँगा है ना। और जितने भी पेपर 2 के जो SST के जो पेपर्स हैं है ना, वो सारे मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए है ना, और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।